हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर वीडियो। तो मैं हूं ईशान। कैसे हैं आप सब गाइस? हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है दी वर्ड ऑफ सक्सेसफुल। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की पहले इनिशियली नीड होती है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ की नीड होती है वो होती है हमारी गोल स्टेटमेंट, जो कि वक्त के साथ बदलती रहती है। जब हम छोटे होते हैं तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनना चाहते हैं, बड़े होते जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये चीज़ बदलती रहती है। लेकिन जब हमें एक पक्का इरादा मिल जाता है कि हमने ये ही करना है, तो उस चीज़ को हम कैसे मोटिवेट, हमेशा उस चीज़ में किस तरह अट्रैक्ट रहें कि हम कभी भी अपनी गोल स्टेटमेंट से इधर उधर ना हो या कभी भी हम डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी गोल स्टेटमेंट से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस चैनल को भी पहले सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की और भी हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो गाइज़, सबसे पहले बात शुरू होती है कि जब एक इंसान ने कुछ करना होता है तो उसके दिमाग में एक गोल स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। तो जब भी वो कुछ करने की सोच लेता है तो सबसे पहले वो एक इरादा बनाता है, वो एक गोल स्टेटमेंट बनाता है, तो जिसकी वजह से उसको एक अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी गोल को अचीव करने की एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक मकसद मिल जाता है कि अब उसने ज़िंदगी में क्या करना है। तो इस चीज़ से जब हम, जिस तरह अभी लॉकडाउन में ही 2 महीने से घर बैठे, तो बहुत से लोग इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग अपनी मस्तियों में कभी पड़ जाते हैं और ये अपनी गोल स्टेटमेंट से या अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो किस तरह हम अपने गोल स्टेटमेंट पर अट्रैक्टिव रहें और कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, कम से कम हम डिस्ट्रैक्ट हों, तो ये आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा कि स्टार्ट आप करें। ह्यूमंस की 5 सेंस होती हैं कि आप अगर अपनी 5 सेंस में से 3 सेंस को अपनी गोल स्टेटमेंट की तरफ अट्रैक्ट रहने में यूज़ कर सकते हैं। कि आप अगर अपनी गोल स्टेटमेंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते तो आप अपनी 3 जो आपकी सेंस है, ह्यूमन सेंस, उसको आप इस्तेमाल करें अपनी गोल स्टेटमेंट की तरफ अट्रैक्ट रहने के लिए। क्योंकि जब भी इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश जागती है तो वो उसके बारे में सुनता है, देखता है, बोलता है। और यही 3 वो सेंस हैं कि अगर आपका कोई गोल है, आपने गोल स्टेटमेंट को तैयार करके रखी है कि मैं ये करूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सुने। अगर आपको कोई घर बताने वाला नहीं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर आजकल दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। आप यूट्यूब पर उस बारे में सर्च करें, यूट्यूब पर उसके बारे में सुने। आप सुनेंगे तो आपके अंदर और जज्बा पैदा होगा अपनी गोल स्टेटमेंट को अचीव करने का। आपके और प्लान्स मजबूत होंगे, आपके अंदर और क्रिएशन आपके अंदर, आपके जहन में होती रहेगी आप अपनी गोल स्टेटमेंट को अचीव करने में। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको बेहतर करने में आपके जहन में बहुत सारे तरीके बनते रहेंगे। दूसरा, आप अगर अपनी गोल स्टेटमेंट जिस बारे में आपसे है कि यार अब मैं फरारी खरीदूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। आप अपने घर में उसकी पिक्चर लगा लें, अपना वॉलपेपर, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर अपना वॉलपेपर लगा लें कि मैं फरारी खरीदूंगा। आपने उसका वॉलपेपर लगा के रखा हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ही देखें जो आपकी गोल स्टेटमेंट है। तीसरी बात आती है कि आप अपनी गोल स्टेटमेंट जो आपने बना रखी है कि यार अगर मैं फरारी खरीदूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा या मैं लैम्बोर्गिनी या ऐसा कुछ करूंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी बारे में बात करें। और बात आप उन लोगों से करें जो आपकी गोल स्टेटमेंट की कदर करें, ना कि हर किसी से बात शुरू कर दें। क्योंकि जिसका माइंडसेट छोटा होगा, जिसकी सोच छोटी होगी, वो आपकी इन बातों को बेवकूफ़ी समझेगा और आपको कहेगा शायद आप पागल हो, कि आपको तो पता नहीं पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं चलती। अगर आपकी सोच बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगर आप कहेंगे कि मैं मिलियनियर, बिलियनियर बनना चाहता हूँ, या आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी छोटी माइंडसेट के इंसान को बताएंगे, तो वो कभी भी आपके साथ एग्री नहीं करेगा, बल्कि आपका मजाक उड़ाएगा। और जब वो इस तरह आपको डिग्रेड करेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी गोल स्टेटमेंट की तरफ। तो इस तरह की जब डिसअपॉइंटमेंट्स हम सुनते हैं तो हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी गोल स्टेटमेंट की तरफ से। ये 3 चीज़ों के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारी गोल स्टेटमेंट की तरफ से। कि जैसा हम अपनी गोल स्टेटमेंट को, अपने प्लान्स को उतना टाइम नहीं देते जितना हमें देना चाहिए, हम उतनी स्ट्रगल नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमने जितनी प्लान्स अपने जहन में बना के रखे होते हैं, जो स्टेटमेंट हमने लिख के रखी होती है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हम उस तक को अचीव नहीं कर पाते, बल्कि उससे नीचे होता है। कि अगर आपने सोच रखा है कि मैं प्राडो लूँगा, तो अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, अगर आप टाइम इस तरह से नहीं, अगर आप पार्टीज में ज़्यादा बिजी रहेंगे, अगर आपने अपने रिश्तेदार के, अपने फ्रेंड्स के मैरिज इवेंट अटेंड करने ही करने हैं, तो फिर आप कभी प्राडो नहीं ले पाएंगे, बल्कि आप करोला, सिविक या उससे भी नीचे आएंगे। तो इन सब चीज़ों पर स्टे रहना अपनी गोल स्टेटमेंट की तरफ, और इन सब चीज़ों से दूर रहना, कि आउटिंग से, इन सब चीज़ों से 9 to 5 का प्लान
कि हम इतने 9 to 5 काम करेंगे और अपनी गोल स्टेटमेंट को अचीव करेंगे। तो इस तरह नहीं हो सकता कि गोल स्टेट, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है जब हम 9 to 5 प्लान बना लेते हैं तो बाकी काम हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ, अपने प्लान्स को नहीं, अपने आइडिया को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए नहीं देते। तो ये एक वजह होती है कि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बल्कि सक्सेस हासिल करने के लिए 24/7 का रूल बनाना पड़ता है ज़िंदगी में। तो मुझे भी इस चीज़ का बहुत शौक था कि मैं किसी को अपनी गोल स्टेटमेंट्स के बारे में, अपने ख्वाबों के, ड्रीम्स के बारे में बताऊं, लेकिन इधर भी मुझे इस तरह के लोग नहीं मिले कि जिनको मैं अपनी गोल स्टेटमेंट्स, अपने माइंडसेट बताऊं और वो मुझे अप्रिशिएट करे, बल्कि वो मजाक उड़ाते। जिस तरह छोटे माइंडसेट के लोगों को अभी भी अपने गोल स्टेटमेंट ना बताएं, अपने ड्रीम्स ना बताएं, कि वो आपको डिसअपॉइंटमेंट और डिस्करेज ही करेंगे, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर आप अपनी सोच के लोगों के जैसे अपनी माइंडसेट शेयर करेंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आपको ज़रूरत भी ऐसे ही लोगों की होती है कि अगर आप छोटे माइंडसेट के लोगों के साथ भी ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर आप, एक कहावत है कि अगर आप एक कमरे में सबसे अक्लमंद इंसान हैं तो फिर आप गलत कमरे में हैं, बल्कि आप इस चीज़ से खुश हों कि मैं इधर सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, वो आपकी गलती है। आप बल्कि ये सोचना चाहिए कि मुझे और उस अच्छे कमरे में जाना चाहिए जहाँ पर और अक्लमंद बैठे हों और मेरा नॉलेज और ज़्यादा हो, ना कि आप ये सोचकर खुश हो जाएं और उधर ही बैठे रहें कि यहाँ मैं ही सबसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ और मुझे अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये सब चीज़ें ही हमें, इस तरह की बातें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। और 80%, 70-60% लोग जो गोल स्टेटमेंट वो बनाते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। तो इस तरह डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर, इस तरह के मोटिवेशनल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए पीस आउट, ख्याल रखें अपना।